स्टूडेंट्स, आज हम आपका 6 क्लास का ज्योग्राफी में जो लेसन नंबर 8 कर रहे थे, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसमें अब तक हमने देखा था इंडिया का क्लाइमेट और वेजिटेशन। तो आज हम जो है करेंगे वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। नेसेसरी मतलब जरूरी, फॉरेस्ट मतलब वन क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। जो वन है वो हमारे लिए बहुत ही काम के हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। जो पौधे हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। पौधे जैसे कि ऑक्सीजन को जो है छोड़ते हैं, जिसको हम अपनी सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस के थ्रू बाहर छोड़ते हैं उसको जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब कि उसको अपने अंदर ले लेते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल। और जो जड़ें हैं प्लांट की वो क्या करती हैं वो जो है मिट्टी को बांध कर रखती हैं। दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। और इसी वजह से जो सॉइल इरोजन है, जो मिट्टी का अपरदन है, वो जो है नहीं होता। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फोडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स लाइक हनी, गम एक्सेट्रा। प्लांट्स जो हैं हमें टिम्बर मतलब कि लकड़ी देते हैं, लकड़ी प्रोवाइड करते हैं फर्नीचर के लिए, आग जलाने के लिए वुड देते हैं हमें, फॉडर होता है घास फूस, जो पशुओं का चारा जिसे कहते हैं, जो वो खाते हैं वो, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, ये सभी जो है हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है, वन जो है वो वन्य जो जीव हैं उनके लिए रहने का स्थान है। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, वो खराब होती जा रही है। किस वजह से? क्योंकि जो इंसान है वो जो है इसको रेकलेस मतलब लगातार अंधाधुंध जो है ट्रीज को काटता जा रहा है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए, जिससे कि जो जीवन है वो पॉसिबल हो। लोगों को इसके बारे में हमें जागरूक बनाना चाहिए, जो कि पौधे हमारे लिए कैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। हम जो है जो हमारे देखें तो वन महोत्सव जो है एक प्रोग्राम चलाया गया है, जो इसमें की जा से लोगों को इन्वॉल्व जोड़ा जाता है, जिससे कि अर्थ जो है वो ग्रीन रह सके। ठीक है, अब ये देखिए एक स्टोरी है छोटी सी। लीला's पेरेंट्स प्लांटेड अ सैपलिंग ऑफ नीम टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। नीना के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसके बर्थडे पर नीम का जो है पौधा लगाया है। ऑन ईच बर्थडे अ डिफरेंट सैपलिंग वॉज प्लांटेड। इट वॉज वाटर्ड रेगुलरली एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम several heat, cold and animals. Children took care not to harm it. जो है वो हर बर्थडे पर इसी तरीके से कोई ना कोई नया पौधा लगाते हैं और उसको रेगुलर जो है पानी दिया जाता है, और वो क्या करता है, हमें सर्दी, गर्मी और जानवरों से बचाते हैं। और चिल्ड्रंस को बताया जाता है कि उनको जो है हार्म नहीं करना। When लीला was 21 beautiful trees was 21 beautiful trees stood in the around her house। और जब वो 20 साल की हुई तो 21 जो हैं ब्यूटीफुल पौधे जो हैं, पेड़ जो हैं उसके आसपास घर के थे। around her house, birds built their nest on them, flowers bloomed, butterflies fluttered around them, children enjoyed their fruits, swung on their branches and played in their shade.
जो लोग हैं वो जो हैं बच्चे जो हैं उसके आसपास खेलना पसंद करते हैं, उन ट्रीज़ के, उसमें बहुत से फूल लगते हैं, बटरफ्लाई जो है वो घूमती हैं उसके ऊपर, और जो है पक्षी जो है अपना नेस्ट उन पर बनाते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन। फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट है वो घर है बहुत सी वाइल्ड लाइफ का, मतलब कि वन्य जीवों का। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest। जो फॉरेस्ट है वो बहुत सी स्पीशीज मतलब कि अलग अलग जानवरों का, जैसे कि जानवरों का, रिप्टाइल्स का, एम्फीबियंस की जो है अलग अलग वैरायटी के जो जीव जंतु हैं वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। जो टाइगर है वो हमारा राष्ट्रीय जानवर है और ये हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में मिलता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। जो गुजरात में गिर फॉरेस्ट है वो हमारे एशियाटिक जो शेर हैं उनका घर है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न डायनासोर्स रूम्स इन द फॉरेस्ट ऑफ एशिया। इसी तरह एक सिंग का जो डायनासोर है वो एलिफेंट जो है वो असम में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। और जो हाथी है वो केरला और कर्नाटका में भी मिलते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। जो कैमल है और जो एसेस मतलब कि गधे जो हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? इंडिया के ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, और कच्छ का जो रन है वहाँ पर। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन द हिमालयाज रीजन। और जो ये वाइल्ड गोट मतलब कि जंगली जो बकरियां हैं, स्नो लेपर्ड मतलब कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हिमालय रीजन में मिलती हैं। बिसाइड दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकीज, वुल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल एक्सेट्रा। और इसके अलावा ये सब एनिमल्स भी हमारी कंट्री में मिलते हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। द पिकॉक is our national bird. Other common birds are parrot, pigeon, मैना, geese, बुलबुल एंड डक्स। जो भारत में एनिमल्स के साथ साथ जो बर्ड की लाइफ है वो भी बहुत ही अच्छी है, रिच है। और पिकॉक जो है यहाँ का नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। और इसके अलावा जो और कॉमन बर्ड्स हैं वो है पैरट, पिजन, मैना, घीस, ये सभी जो हैं वो कॉमन बर्ड्स हैं। देयर आर सर्वल बर्ड सेंचुरी विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर बहुत सी सेंचुरी जो है बर्ड सेंचुरी भी हैं जो कि उन पक्षियों को जो है उनका नेचुरल हैबिटेट मतलब कि नेचुरल तौर पर घर प्रोवाइड करवाती हैं। दीज प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। और ये जो हैं बर्ड्स को शिकारियों से भी बचाती हैं। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया। क्या आप ऐसे 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं, बर्ड्स के नाम जो आपके एरिया में मिलती हों? देयर आर सर्वल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। यहाँ पर जो इंडिया में है 100 से भी अधिक तरह की प्रजाति है सांपों की। कोबरा एंड क्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट अमंग दैम। और इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कौन है? कोबरा एंड क्रेट्स हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सर्वल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइंग रैपिडली। और जो भारत में जो है जितनी तेज़ी से जंगलों को काटा जा रहा है और जानवरों को जो है अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को मारा जा रहा है, उससे जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से जो है ख़त्म होती जा रही है। मैनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बिकेम एक्सटिंक्ट। और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो अब ख़त्म होने की कगार पर है। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserve have been set up। और इसीलिए जो है बहुत से
एंड नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बनाए गए हैं, ऐसे सेटअप किया गया है उनको इन पक्षियों और जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। और जो सरकार है उन्होंने जो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लॉन्च किया है वो इन जानवरों को बचाने के लिए किया है। कैन यू नेम सम वाइल्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन अ मैप। क्या आप कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बता सकते हो भारत की और उनको मैप पर समझा सकते हो। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। और आप भी जो है वाइल्ड लाइफ को बचाने में अपना योगदान दे सकते हो। कैन यू रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द bodies of animals such as their bones, horns, fur, skin and feathers। क्या आप उन चीज़ों को लेने से मना कर सकते हो जो कि उन जानवरों की हड्डियों से, सींग से, फर से, स्किन से और पंखों से बनी है। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम। हम हर साल जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक है उसको वाइल्ड लाइफ वीक के तौर पर मनाते हैं, जिससे कि जो एनिमल्स हैं उनकी हैबिटेट को बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। अवेयरनेस जो है फैलाई जाती है लोगों के बीच इस हफ्ते में। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं बर्ड्स, उनके बारे में। सम बर्ड्स सच एज द पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्ट्रोक, फ्लेमिंगो, पिनटेल डक एंड क्रूलो माइग्रेट टू आवर कंट्री इन द विंटर सीजन एवरी ईयर। ये सब पक्षी जो हैं यहाँ पर हर साल जो है सर्दियों में यहाँ पर आते हैं। और साइबेरियन क्रेन माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया। साइबेरियन क्रेन जो है वो कहाँ से आती है? साइबेरिया से आती है। दे अराइव इन दिसंबर एंड स्टे टिल अर्ली मार्च। ये यहाँ पर दिसंबर में आते हैं और मार्च तक यहीं पर रहते हैं। तो जो अब ये चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क सेंड करूँगी, जिसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और उसको लर्न भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।